हाँ जी, वेलकम टू एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल। और एसएससी सीजीएल का जो कि अभी एग्जाम हुआ है 5 दिसंबर को, पहली शिफ्ट का जितने हम प्रश्न कलेक्ट कर पाए हैं अभी तक, आपका उसमें इस वीडियो में आपके लिए उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल सही तरीके से एनालाइज किया जाएगा बहुत कम समय में, ताकि आपका समय ज़्यादा खराब ना हो। आप ऐसा ना सोचें कि मैंने इस वीडियो पर 2 घंटे 1 घंटा 30 मिनट 20 मिनट भी लगा दिए। 5 से 6 7 मिनट के अंदर पूरे 25 प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे जीके के। और आपको बताऊंगा कि आज की इस वीडियो में, यानी कि आज की इस शिफ्ट में किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, आपके लिए कौन सी बुक या फिर कौन सी वीडियो, आप कहाँ से क्या चीज़ें याद करें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा था कि भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। तो आप सभी को आई थिंक पता होगा कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है भारतनाट्यम। देखिए, दूसरा प्रश्न था भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। तो जेम्स वोट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। आविष्कार से संबंधित पूछ लिया एक प्रश्न। दूसरा आपके जो नृत्य है उनसे संबंधित। तीसरा है कि भारत की मानक समय सीमा रेखा कौन सी है। तो आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि प्रयागराज से, ठीक है, यूपी से होकर गुजरती है। अगला है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए 35। और विधानसभा का जो चुनाव है वह लड़ने के लिए उसमें भी 25 साल, ठीक। और मुख्यमंत्री उसके लिए भी 25 साल। सिर्फ राष्ट्रपति के लिए 35 साल, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर है हमारी, जो कि भारत की स्थलीय सीमा है। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। तो गोंड जाति ऐसी है जो कि सर्वाधिक सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न पूछा था कि भारत की स्वतंत्रता के समय, जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय अंग्रेज कौन थे जो अध्यक्ष थे उस पद पर। तो जेपी कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे, अंग्रेज अध्यक्ष। अगला प्रश्न पूछा था कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो यह बैरन द्वीप में है और यह अंडमान निकोबार में है। सक्रिय का मतलब क्या है कि जैसे कि बहुत पहले ज्वालामुखी फटे थे, ठीक है, तो आज भी ऐसा लगता है कि यह सुलग रहा है, यानी कि आज भी इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज हो रही है। भारत का क्षेत्रफल कितना है। 82,87,263, 82,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति जी करते हैं, और राष्ट्रपति ही देश के प्रथम नागरिक हैं। अभी 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है हमारे देश से, द्रौपदी मुर्मू जी, और यह संथाल जाति से है, और संथाल, ठीक है, और पहली आदिवासी महिला चुनी गई है। देखिए, कंचनजंगा कहाँ है, यह पर्वत शिखर कहाँ पर है, सिक्किम में है। सिक्किम, और सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी चीन और 3 अलग देशों के साथ जिसकी सीमा लगती है, भूटान के साथ भी, नेपाल के साथ भी और चीन के साथ भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। एओ हारमू, ठीक है, एओ हारमू। और कब की गई थी इसकी, दिसंबर 1885 में की गई थी। देखिए, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है। तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और अभी आपको कुछ टॉपिक्स भी बताऊंगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगाएंगे, एक बार पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रोटीन की सबसे अधिक स्रोत कौन सा है। तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। इसी वजह से जिम में सबसे ज़्यादा सोयाबीन को प्रेफर किया जाता है। धमनी की चाल किस में सर्वाधिक होती है। तो स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा धमनी होती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तेंजिंग नोर्गे। और किस देश का था, क्या आप बता सकते हैं। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है। तो उसकी जो तने होती हैं वहां से उसका कुनेन प्राप्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर जी। और किस देश में सूची स्तंभ पाए जाते हैं। तो मिस्र देश है वह। भारत की तट रेखा कितनी है, कुल लंबाई कितनी थी, 15,200। तटों की लंबाई कितनी है, 7,516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो भारत देश में ही होता है। और हमारा 23वां प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। तो ऋग्वेद में। विटामिन बी की कमी से बैरी बैरी रोग हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। किस प्रकार से याद रखेंगे, सी से स्कर्वी, सी से विटामिन सी, और बी से बेरी बेरी। अब बता दूं मैं आपको, 25 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। अब बता दूं कि देखिए इसमें देखिए
लगभग एक ही पैटर्न है जिसमें हर एक बार एक टॉपिक आपका आविष्कारों से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जा रहा है, आपका दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है महत्वपूर्ण दिवस से, आपका तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है विटामिनों से, आपका फोर्थ प्रश्न पूछा जा रहा है समाधि स्थलों से, आपका फिफ्थ प्रश्न पूछा जा रहा है किसी भी स्वतंत्रता सेनानी से, आपका सिक्स्थ प्रश्न पूछा जा रहा है किसी भी वर्तमान से आपका जोड़कर, वर्तमान में कौन क्या है, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऐसी वीडियो या तो अगर आपको यह पूरा का पूरा कंटेंट चाहिए या तो फिर आप लुसेंट की बुक बेस्ट बुक है तो आप उसमें जी लगाकर उसको रट दीजिए, पढ़ दीजिए। अगर आप वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत सारे चैनल हैं, आप किसी पर भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन कुछ वीडियोज़ इसी चैनल पर भी हैं। जैसे कि आप इसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ट्रिक टॉपिक हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा और उसी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें ट्रिक लगाकर मैंने बताया है, आपको सिखाया है, समझाया है। और बिल्कुल प्यार से आज मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि अगली वीडियो का भी डेटा आ चुका है ऑलमोस्ट, तो उसके ऊपर भी काम करना है, खुद ही PDF तैयार करनी है, खुद ही रिकॉर्डिंग करनी है, खुद ही अपलोडिंग, सब चीज़ें मैं अकेला ही करता हूँ हाल फिलहाल, क्योंकि मेरे पास अभी कोई टीम है नहीं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एनालाइज आपको कैसा लगा? बहुत कम समय में एक वैल्यूएबल आपकी तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा है MPS स्टडीज यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल का काम पसंद आया है, तो इस चैनल को आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी को जरूर दबा लीजिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष, जो भी SSC CGL 2022 का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के एनालाइजिंग में।